हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 60 शिव पार्वती का विवाह। तो सही समय पे भगवान शिव जो है वो कैलाश पर्वत पे बारात निकालने के लिए रेडी हो गए थे। और भगवान शिव ने नंदी के ऊपर अपनी सवारी की और बारात आगे बढ़ने वाली थी। तभी शुक्राचार्य अपने सभी जो राक्षस और दैत्य ये सब जो थे इन सब के साथ में कैलाश पर्वत पर आ गए और उन्होंने कहा कि शिव की बारात में हम भी उनके साथ चलेंगे, क्योंकि शिव जो है वो हमारे भी इष्ट देव है। अब ये सुन करके जो स्वर्ग के देवता थे वो सब उन पर नाराज़ होने लगे और उनकी वो सब गलतियां बताने लगे कि आप लोग हमेशा इस तरीके से देवताओं को परेशान करते हैं। और उनके जो भी उनकी मिस्टेक्स है वो सब याद दिलाने लगे और उनके बीच में बहस होने लगी। देवताओं का कहना ये था कि आपको हमारे यहाँ पर बारात में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही के जो समुदाय था, जो तारकासुर है, उन्होंने वैसे ही सब देवताओं को परेशान कर रखा है। पर जो दैत्य और राक्षस थे वो बोल रहे थे कि शिव हमारे पूजनीय है और हम तो आएंगे। तो ये बहस को बढ़ते देख करके शिव ने कहा कि मेरी विवाह में, मेरी बारात में सभी का स्वागत है और इसलिए मैं जो हूँ मैं सेंटर में रहूँगा। मेरे आगे जितने भी दैत्य, राक्षस, दानव ये सब रहेंगे, जो नाग है, जो क्योंकि जो मतलब पाताल लोक से महातल लोक से जो नाग थे, मणिधारी नाग थे, वो सब भी आए थे। तो ये सब सामने की तरफ रहेंगे और जितने भी जो देवता हैं वो सब मेरे पीछे की तरफ रहेंगे। इस प्रकार से सभी मेरी बारात में शामिल हैं और मेरे साथ चलेंगे। अब ये इस बात से सभी लोग एग्री कर गए और खुशी खुशी से नाचते गाते हुए उनकी बारात चलने लगी। अब जितने भी राक्षस और दैत्य थे, जो दानव थे, वो सब बारात में आगे की तरफ थे और वो काफ़ी जो अग्रेसिवली नाच रहे थे, क्योंकि जैसे राक्षस है वो किस तरीके से नाचेंगे उस तरीके से बहुत ही नाच रहे थे। और भस्म जो थे वो आसमान में उड़ा रहे थे और बहुत ही मतलब शोर करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और उनके पीछे जो थे शिव थे और उनके पीछे सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं ये सब थी। अब ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हिमालय के राजमहल में पहुँचे। और जब वो हिमालय के राजमहल में पहुँचे तो जो रानी मैनावती थी वो शिव के जो स्वागत करने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए आगे आई। और आगे आई तो जब उन्होंने वो माहौल देखा कि जितने भी है, बहुत सारे जो है सांप है, बहुत सारे नाग है, बहुत सारे राक्षस है, दैत्य हैं जो आपस में खूब नाच रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं, और वो सब देख के वो मैनावती तो एकदम घबरा गई। और जब शिव आए तो शिव का शरीर पूरा भस्म में रमा हुआ था और उन्होंने बाघ का जो स्किन रहती ना, जो चर्म बोलते हैं, उसके कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ही एकदम भयानक से दिख रहे थे। ये देख के मैनावती इतनी बुरी तरह घबरा गई कि वो तो बेहोश होकर गिर गई और उन्हें तुरंत अंदर ले जाया गया। और 2-3 मिनट में जैसे उनको होश आया तो वो इतनी घबराई हुई थी, एकदम इतना ज़्यादा मतलब वो बौखला गई, घबरा गई कि उन्होंने जैसे ही पार्वती को देखा, उन्होंने पार्वती को तुरंत कह दिया कि अभी के अभी जाओ और बारात को वापस भेज दो। मैं तुम्हारा विवाह शिव से कभी नहीं करवाऊंगी, चाहे तुम्हें ज़िंदगी भर कुंवारा रहना पड़े, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा विवाह शिव से हो। और तुम जाओ और शिव को और पूरी बारात को वापस भेज दो। एकदम घबराहट में वो बोलने लगी। अब जैसे ही बोला तो पार्वती ने कुछ नहीं कहा, पार्वती ने एकदम स्माइल दी और वो बाहर चली गई। अब जो हिमालय थे वो एकदम घबरा गए कि ये जो है मैनावती ने क्या बोल दिया, और पार्वती तो चली भी गई है बाहर। तो क्योंकि वो मैनावती अभी अभी होश में आई थी तो वो मैनावती को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे और वो बड़े मतलब एकदम कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करूँ मैं। और पार्वती जो थी वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और उन्होंने शिव से कहा कि आपका जो दिव्य स्वरूप है, आपका जो असली रूप है, उसे देखने के लिए तपस्या की, साधना की और भक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी दिव्य दृष्टि जो है मेरी माँ के पास नहीं है। मेरी माँ आपके इस रूप को देख करके घबरा गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप है ना वापस जाइए और जो है जो मनुष्यों की तरह, मतलब जो राजाओं की तरह जो है वस्त्र और आभूषण धारण करके अपने दूसरे रूप में आइए, तो आपका यहाँ पर स्वागत होगा। अब ये जब सुना शिव ने तो शिव ने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ विवाह हो रहा है और जो तुम्हारी माँ है वो मेरी भी माँ है, और अगर मेरी माँ चाहती है कि मैं सिर्फ कपड़े बदल लूँ, इतना सही उनकी इच्छा है, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। तो
विष्णु भगवान बोले कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको एक नया गेटअप में रेडी करवा के आपको बुलाता हूँ। अब ऐसा कह के जो शिव थे वो अपनी पूरी बारात लेके वापस चले गए। अब थोड़ी देर में जब मैनावती काम डाउन हुई तब उन्हें एकदम रियलाइज़ हुआ कि अरे हड़बड़ी में उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, अगर सही में बारात चली गई तो, क्योंकि ये मतलब फिर पार्वती का विवाह कैसे होगा। तो वो घबरा के जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है, पूरा सब चले गए हैं। तो मैनावती एकदम घबरा गई और उन्होंने पार्वती से पूछने लगी कि बारात कहाँ चली गई। तो पार्वती ने बोला कि आप एकदम शांत हो जाओ, जैसा आप चाहती थी कि जिस प्रकार से आप अपना बेटी की बारात और अपनी बेटी का पति चाहती थी, आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, इसलिए आप शांत रहिए, जल्दी बारात वापस आ जाएगी, तब तक मैं जाके रेडी होती हूँ। अब जो है पार्वती ऐसा बोलकर अंदर चली गई रेडी होने के लिए। अब जो है मैनावती और हिमालय वहाँ बाहर खड़े होकर बारात का इंतज़ार करने लगे। अब क्या हुआ, जो शिव थे ना वो वहाँ से थोड़ा दूर गए और तालाब में अच्छे से उन्होंने स्नान किया, सारी भस्म अपने ऊपर से निकाली और अच्छे जो है ना रेशमी वस्त्र धारण किए। उसके बाद में विष्णु भगवान ने उनको काफ़ी सारे आभूषण पहनाए और उनको पगड़ी पहनाई और उनको एक बहुत ही अच्छे से उन्हें विष्णु भगवान ने रेडी कर दिया। और शिव ने कहा कि अब इस बार सभी देवता बारात में आगे चलेंगे और सभी राक्षस और नाग बारात में पीछे चलेंगे। ऐसा कह के वो दोबारा से जो है नंदी पे विराजमान होकर के वापस से बारात लेकर आए। अब जो वापस से बारात लेकर आए तो जो उनको दिखा, मतलब जो वो इंतज़ार कर रहे थे ना, सड़क पे देख रहे थे कि बारात आएगी, तो जो मैनावती ने देखा और भी हिमालय ने देखा कि बहुत ही सुंदर अप्सराएं बहुत ही अच्छे तरीके से नृत्य कर रही है। उनके साथ साथ जो गंधर्व है वो भी बहुत ही अच्छे से नृत्य करते हुए और बहुत ही मधुर स्वर में गाना गाते हुए जैसे बारात आती है वैसे आ रहे हैं। और जब शिव जो है उनके सामने आए तो वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमारों की तरह नज़र आ रहे थे। वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे कि उनके सामने तो मतलब कोई भी उनके टक्कर का लग ही नहीं रहा था। वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे और उनको देख करके रानी मैनावती जो है वो एकदम सेटिस्फाई हो गई। उन्होंने खुशी खुशी बारात का स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप महल के अंदर आइए। तो अब जो शिव थे उन्हें पार्वती को मैसेज देना था कि मैं आ गया हूँ और मेरा स्वागत हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, अपने त्रिशूल से ना जो दरवाजे पे तोरण रहता है उसको इस तरीके से उन्होंने हिट किया, तो जिसकी आवाज़ से पार्वती को सुनाई दी और पार्वती समझ गई कि बारात अंदर आ चुकी है। और ऐसा कह के उन्हें पूरे सम्मान के साथ पूरे बारातियों को और शिव को अंदर लेकर आए और उन्हें आसन ग्रहण करवाया, उनको बिठाया। और साथ ही जो है मैनावती, उनको भी सारी सच्चाई समझ में आ गई और मैनावती ने शिव को रिक्वेस्ट की कि मैं जो हूँ मैं आपकी सच्चाई समझ चुकी हूँ, आपने सिर्फ कपड़े चेंज किए और आपका पूरा लुक चेंज हो गया। तो इंसान को हमेशा कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, इंसान को उनके गुणों को, उनकी जो क्वालिटीज़ है इनको देखना चाहिए। और ये बात जो है आपके इस चीज़ करने से, सिर्फ कपड़े चेंज करने से मैं समझ चुकी हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो असली रूप है आप उसी रूप में पार्वती के साथ विवाह कीजिए। और अब मैं आपका जो सच्चाई है वो मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। तो ये कहकर ब्रह्मदेव ने कहा कि शंकर भगवान ने ये जो पूरा घटनाक्रम किया था, ये जो लीला रची थी, वो ये इसीलिए कि आपके मन के जो संदेह हैं वो दूर हो जाए, इसीलिए किया था। और शंकर भगवान ने ये जो अवतार धारण किया है, इस अवतार को हम शंकर भगवान का चंद्रशेखर अवतार कहेंगे। तो ये जो रूप है जिसमें भगवान शिव बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, इसे हम भगवान शिव का चंद्रशेखर अवतार का नाम रखेंगे। ऐसा कह के फिर शिव जो है वो अपने असली रूप में वापस आ गए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम शादी की आगे की रस्में जो है उनके बारे में बात करेंगे। और आज भी जैसे शादियां होती है ना, तो जैसे बारात आती है तो बारात एक बार आती है, फिर बारात वापस जाती है, फिर बारात दोबारा आती है। और दोबारा जब आती है तब उन्हें
आरती उतारकर अंदर लिया जाता है। ये रस्म आज भी चलती है कि जब बारात एक बार आती है तो उन्हें वापस जाने को कहा जाता है, फिर बारात वापस जाती है, फिर वापस आती है, और जब दूसरी बार वो वापस आती है तो जो दूल्हा रहता है वो अपने पास की जो तलवार रहती है उससे वो तोरण को हिट करता है, जिससे कि उससे आवाज़ होती है और सबको पता चल जाता है कि दूल्हा आ चुका है। तो ये रस्म आज भी इसी तरह से निभाई जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शादी की आगे की रस्मों के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।